भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ मुरेराज थ्योरम यानी कि कन्वर्ज ऑफ कॉची थ्योरम। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक थ्योरम है। अब इसमें ये दे रखा है कि इफ एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ए डोमेन डी, हमें एक डोमेन डी गिवन है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पे एफ जेड कॉन्टिन्यूस है एंड फॉर एवरी क्लोज काउंटर सी इन द डोमेन डी, और उस डोमेन डी के अंदर जो काउंटर सी है उस पर इंटीग्रेशन जो है आपका वो आपका क्या है, जीरो गिवन है, देन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन डी। तो ये आपका कन्वर्ज ऑफ कॉची थ्योरम भी बोल सकते हो, इसको मुरेरास थ्योरम भी बोल सकते हो। अब इसका प्रूफ देखिए कि भाई लेट ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड जेड ए वेरिएबल पॉइंट इनसाइड द डोमेन डी, यानी कि ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है और जो जेड है वो वेरिएबल पॉइंट है इनसाइड द डोमेन डी, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ए टू जेड एफ टी डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कर्व ज्वाइनिंग ए टू जेड, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो जो कर्व ए टू जेड को लेकर के ज्वाइन करेंगे उससे इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगी उस कर्व से। ठीक है, तो अब आपके पास ये है कि लेट एफ जेड इज इक्वल टू ए टू जेड एफ टी 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 एंड जेड प्लस एच बी एनी पॉइंट इन डी नियर द पॉइंट जेड, यानी कि जेड के आसपास एक पॉइंट और ले लिया जेड प्लस एच, देन तो इस इंटीग्रेशन के अंदर जहां जेड है वहां जेड प्लस एच रिप्लेस कर दिया, ये जेड है इसकी जगह जेड प्लस एच, यहाँ जेड था इसकी जगह पे जेड प्लस एच, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू ए टू जेड प्लस एच एफ टी 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 वाले इंटीग्रेशन में से ए टू जेड एफ टी 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 का जो इंटीग्रेशन उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। फिर ये देखो ये ए टू जेड है, जैसे यहाँ नेगेटिव को मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये जेड नीचे आ जाएगा ए ऊपर, फिर जेड से ए से जेड प्लस एच का मतलब मैं जेड से जेड प्लस एच ही लिमिट कर देता हूँ। तो पहले तो क्या करोगे, इसको आप प्लस करोगे, प्लस करने से लिमिट बदल जाएगी, फिर जेड से ए और ए से जेड प्लस एच का मतलब जेड से जेड प्लस एच डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। सिंस द इंटीग्रल इन इक्वेशन 1 इज पाथ इंडिपेंडेंट वी मे सपोज दैट द इंटीग्रल इज टेकन अलोंग द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड टू जेड प्लस एच, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट तो हम पाथ कोई भी ले सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने जो पाथ लिया वो एक स्ट्रेट लाइन ली और उस स्ट्रेट लाइन को हमने जेड से जेड प्लस एच को ज्वाइन कर दिया। तो इसमें हमारे पास ये कंडीशन लेकर के चलेंगे भाई एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, इसमें जिसकी जो वैल्यू है वो पुटअप कर दी। देखो ये एच है, अपॉन में तो ये 1 अपॉन एच बाहर लिखा, जेड प्लस एच माइनस एफ जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमारे पास ये आ गई, वो लिख दी। फिर माइनस में एफ जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ये गिवन थी ए से टी एफ टी टी टी, तो एफ जेड की जगह पे हम ये वैल्यू रख देते हैं कि भाई 1 अपॉन एच तो है ही, जेड से जेड प्लस एच एफ जेड डी टी। ठीक है, अभी कैसे लिखा गया है, एक मिनट, ये चीज़ कैसे लिखी गई ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये बनी कैसे। इसमें हमारे पास ये है कि भाई जो जेड से जेड प्लस एच है और यहाँ एफ जेड है उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो एक प्रकार से ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, ठीक है, तो ये बाहर रह जाएगी, बचा 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, उसमें लिमिट लग जाएगी जेड से जेड प्लस एच, जो सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगी एफ जेड, टी की जगह पे जेड प्लस एच रखो माइनस जेड, ये इससे कैंसिल, ये आ गया एच इंटू एफ जेड। अब एफ जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है तो एच इधर चला जाएगा, तो यहाँ से एफ जेड जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन एच जेड से लेकर के जेड प्लस एच एफ जेड डी टी। तो जो एफ जेड है उसकी वैल्यू अब मैं सारी कंप्लीट रख सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर, 1 अपॉन एच जेड से जेड प्लस एच एफ जेड डी टी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मैंने ये बताया था कि ये वैल्यू है, ये थोड़ा मिस्टेक से बोल दिया था, एक्चुअल में एफ जेड की वैल्यू ये जो मैंने अभी निकाली है वो यही पुट करोगे आप। अब इन दोनों में 1 अपॉन एच कॉमन है वो बाहर लिख दिया मैंने, जेड से जेड प्लस एच लिमिट इंटीग्रेशन कॉमन आ गया एफ टी माइनस में एफ जेड और ये टी टी बाहर आ गया, इसका लिए कंबाइन करके लिख दिया, जो कॉमन ले जा सकते थे कॉमन लिया। इसके बाद क्या है, ये हमें गिवन है कि जो एफ जेड है वो कॉन्टिन्यूस एट जेड, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्टेड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ टी माइनस एफ जेड का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर टी माइनस जेड का मोड लेस देन डेल्टा।
सो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड का अगर मैं मोड लूंगा तो इक्वल में जो हमारे पास एक कंडीशन आई थी भाई 1/h था, उसका मोड अलग हो जाएगा, और जो जेड से जेड प्लस एच एफ टी माइनस मतलब एफ टी माइनस एफ जेड था डी टी, उसका मोड अलग, उसमें भी फिर मोड अंदर जाएगा तो ये इक्वल का साइन लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, इसका मोड लग जाएगा और डी टी का अलग लग जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास डेफिनेशन से लेस देन एप्सिलॉन है, इसलिए इसकी जगह पे तो एप्सिलॉन रख दिया। अब जो बचा वो कांस्टेंट वैल्यू 1 बचेगी, उसका इंटीग्रेशन जेड होगा, सॉरी टी होगा, क्योंकि फिर रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, और वो जेड प्लस एच से जेड तक की लिमिट है, तो टी के अंदर पुट करोगे तो वो एच आ जाएगा। तो एक प्रकार से ये जो इंटीग्रेशन ओवरऑल सोल्व होकर के यहाँ पर एच आ जाएगा। फिर इस एच से कैंसिल, क्योंकि मोड में है पॉजिटिव रहेगा, और ये आपका है कैंसिल होकर के एप्सिलॉन बच जाएगा। व्हेनेवर मोड ऑफ जेड जो है, मोड ऑफ एच जो है वो आपका लेस देन डेल्टा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये है, ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ये सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गई, इसका मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो होगी। इक्विवेलेंट टू जीरो होने का मतलब जब मैं एच टेंस टू जीरो लेके चलूंगा, क्योंकि जो डेल्टा होता है ग्रेटर देन होता है आपके पास, तो एक प्रकार से ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। तो इस तरह से लिमिट एच टेंस टू जीरो लूंगा मैं, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू जीरो रख करके जेड उधर एफ जेड उधर चला जाएगा, वो हमारे पास यहाँ आ गया। ये डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, कि भाई एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये एफ डैश जेड के इक्वल होता है, और ये एच डैश, ठीक है। तो दिस होल्ड फॉर एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू डी, क्योंकि हम जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे, तो इस तरह से ये कंडीशन कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे उसके लिए ट्रू करेगी। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट करता है एट एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू डी एंड कंसिक्वेंटली एफ जेड इज एनालिटिक इन डी। अब हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब वो एनालिटिक कहलाएगा। बट द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, यानी कि जो एनालिटिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, एनालिटिक, ठीक है, क्योंकि जो डेरिवेबल होता है उसी को हम आप क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो देयरफॉर एफ डैश जेड इज एनालिटिक इन डी, अगर एफ जेड एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा। और हमारे पास जो एफ जेड था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये था, हमारे पास जो लिमिट थी वो जेड से जेड प्लस एच चल रही थी, और यहाँ पर क्या था, एफ टी डी टी, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, डेरिवेटिव बोथ साइड लोगे तो ये तो एफ डैश हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हट जाएगा, और टी की जगह पर लिमिट क्या आ जाएगी, मतलब जेड आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जेड का फंक्शन बनेगा फिर वो। तो ये एफ जेड जो है वो एनालिटिक इन टी, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इन डेरिवेटिव बस इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एफ जेड, क्योंकि इंटीग्रेशन हट जाएगा, और जो फंक्शन टी है उसमें लिमिट जेड के रखने के बाद वो जेड का ही फंक्शन आ जाएगा। तो ये वाला हम प्रूफ कर चुके कि एनालिटिक है, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, सो एफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक, यही हमें वेरीफाई करना।